नाराज क्यों दिखाई दे रहे थे आज आप इतने? देखिए, पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन पर है और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियों से बर्बरता से पीटा गया, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ दी गई और अभी उनके जहां पर वो बैठे हैं उस बॉर्डर को इस तरीके से सील किया गया, ऐसी किलेबंदी की गई है जैसे दुश्मन देश की कोई सेना आने वाली हो। आप इस देश के किसान को आतंकवादी कहते हैं, गद्दार कहते हैं। आपका एक विधायक कहता है किसानों को शूट कर देना चाहिए। और इस सब के बाद मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ इतना कहा कि भाई उनकी मांग है ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए, जुर्म की इंतहा हो गई है, 165 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, आप अलग से किसानों के मुद्दे पे अब बातचीत कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लीजिए। वो कहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में 50 विषयों पर राष्ट्रपति जी ने बोला है, उसमें से आप किसानों के मुद्दे पर भी बोल लीजिएगा। अरे एक अलग से सदन में चर्चा नहीं हो सकती इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने को लेकर? तो इसलिए हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया। उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन देश के अन्नदाताओं के मुद्दे को, देश के किसानों के मुद्दे को पहले दिन से रोहित जी हम लोग सदन में उठाते रहे हैं, सड़क पर उनका साथ देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इतनी देर के बाद सरकार को याद आया कि चलो 1 लाख का इनाम ही घोषित कर देते हैं, जबकि वो जिस टीम की तरफ से खेल रहा था उस टीम ने $2.5 लाख का इनाम रखा था झंडा फहराने वाले पर, और वो झंडा फहरा के निकल गए। आप लोग 1 लाख रुपए का इनाम रख के सोचते हैं कि लोग आपको आगे बता देंगे कि दीप सिद्धू कहां है, पहली चीज। दूसरा, राकेश टिकैत कह रहे हैं बिल वापसी होगी और अगर नहीं हुई तो फिर गद्दी वापसी की तैयारी कर लेना। देखिए, पहली बात तो रोहित जी, ये दीप सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो एक कलाकार है। सनी देओल जब ज्वाइन करने आए थे उस वक्त वो आए थे साथ में, बाद में सनी देओल ने भी उनको अपने से बहुत दिन पहले अलग कर दिया था। दीप सिद्धू तो किसान आंदोलन में हर दिन वहाँ पे मौजूद था, हर दिन वहाँ पे ड्रामा कर रहा था, वहाँ पे हर दिन हरकत कर रहा था। तब इन लोगों को दीप सिद्धू बहुत अच्छे लगते थे। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब लाल किले पर वो पहुंच गया और लाल किले का जो हरकत हुई लाल किले पर, उसके एक दिन पहले मैं कार्यक्रम में था, आज तक पर ही आपके एक कार्यक्रम में, और मैंने कहा था कि ट्रैक्टर रैली आएगी, भीड़ आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सारे किसान नेता, सारे पार्टियों के नेता ने कहा नहीं, ये इजाज़त लिया है। इजाज़त लिया तो सारे नियम तोड़ दिए और ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो सारे नेता जो पकड़े गए हैं उन्होंने पुलिस को मारा और जवान को मारा। जवान कौन है? वो किसान के बेटे हैं, और किसान के बेटे को किसान मार सकता है? वो लोगों ने जो हरकत की, भारत को बदनाम किया, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, अपने देश के लोग भी। कैपिटल हिल बनाना चाहते थे। ITO पर भी जिस तरह आज तक की संवाददाता के साथ, आपके कैमरामैन के साथ, अन्य चैनल के साथ जो व्यवहार किया वो किसान का व्यवहार था। मैं कहता हूं भारत ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया, दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया। एक दिन भी केजरीवाल साहब या संजय सिंह जी दिल्ली पुलिस के जवान का हालचाल पूछने गए? उनके वो कौन है? वो गैर लोग हैं, वो चाइना और पाकिस्तान से आए हैं, वो भी अपने देश के किसानों के बेटे हैं। उन पर हमला हुआ और पुलिस ने अपने ऊपर हमला झेल के भी भारत की आन को, भारत की शान को बचाने का काम पुलिस की आप एक बात और मैं संजय सिंह जी का जवाब सबके घर दिखाए, जितने पुलिस के कर्मचारी अस्पताल में पड़े थे उनका हालचाल जाना। नेता आपके ना गए हो ना इनके गए हो, हम गए, उनकी भी तस्वीरें हमने दिखाई, उनके भी जख्म दिखाए। नहीं, लेकिन उनके जख्मों पे मरहम लगता अगर आप दीप सिद्धू को गिरफ्तार करवा लेते। हमारे भारतीय जनता जो आदमी रोज फेसबुक पे उपलब्ध है, अमित शाह जी गए, जो रोज वीडियो बनाता है, नहीं मैं उसको नहीं पकड़ सकते? हाँ, ये सवाल वाजिब है आपका जी, मैं वाजिब सवाल है। देखिए, एक दिन आपके यहाँ प्रोग्राम में हल्ला बोल में मैं बैठा था, उसमें ये कहा गया कि उस पर FIR कब होगा। मैंने रिकॉर्ड पे कहा कि वो बचेगा नहीं, उस पर भी मैंने पता किया, दिल्ली पुलिस से FIR में नाम था उसका। और आपने जो रोहित जी कल कहा कि वो कहाँ है, तो इनाम भी घोषित किया गया है। हम नहीं, गिरफ्तार भी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी से वकील तैयार हैं दुबे जी के, अभी से कांग्रेस पार्टी वकील तैयार करके बैठी है, और संजय सिंह जी अभी से उसके लिए मरहम दुबे जी को चर्चा में ला रहे हैं जरा। जिस पर 1 मिनट मुझे 10 सेकंड और दे दें दुबे जी,
10 सेकंड और दे दे, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर हम दोनों का विवाद हो जाएगा, उस पर हम भी बोलेंगे फिर। मैं आपसे ये कहता हूँ, जिस लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, इंदिरा जी ने फहराया, नरसिम्हा राव जी ने फहराया, मनमोहन सिंह जी ने फहराया, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने फहराया, आपके भी वो नेता थे, देश के नेता थे, वो जगह अपमानित हुई और उस पर जिसने ये कृत किया उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। देश माफ नहीं करेगा, आप जान लीजिए। अभय दुबे, अभय दुबे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन 70 वकील आप उतारते हैं उनके लिए। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पे आप सवाल उठा रहे हैं कि अब तक हुई नहीं। दीप को पकड़ना था, मनदीप को पकड़ लिया, लेकिन दीप के लिए वकील आपने भी तैयार करके रखा होगा कि नहीं? उन 70 में दीप के लिए है कि नहीं एक आदमी? रोहित सरदाना जी, आज प्रामाणिक रूप से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता दीप सिद्धू, जिसने लाल किले की प्राचीर पर अंधियारा फैलाने की कोशिश की, का नेता जिसका दीप ये अपने आंगन में जला रहे हैं, और वो मनदीप जिसने रोशनी करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्षद मिलकर किसानों पर पथराव कर रहे हैं, उसको जेल भिजवा देते हैं, ये दृश्यता करते हैं। एक भी वकील उन अपराधियों के लिए नहीं खड़ा होगा, मैं आश्वस्त करता हूं। ये देश पहली बार देख रहा है कि कैसे कमल का फूल गुल खिला रहा है, ये कैसे कमल का फूल, 70 वकील किसके लिए, कैसे कमल का फूल कांटे बो रहा है। किसने आपको एक प्रमाण दे दीजिए कि किसी अपराधी के लिए अमरिंदर सिंह जी ने कहा, मतलब आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपको अदालत की जरूरत ही नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही तय कर लेते हैं अपने दफ्तर में। तो आप बताइए ना, जो कौन अपराधी है कौन नहीं, तो ठीक है, फिर तो उन पर भी गंभीर धाराओं में, ठीक है ना, फिर तो आप अपने दफ्तर में बिल भी पास करने के बजाय खारिज कर दीजिए कि सरकार ने जो पास किए हैं हमने फाड़ दिया। आपके यहाँ तो फाड़ने की परंपरा है, फाड़ने से खारिज हो जाता है कानून, फड़वा दीजिए, फिर हो जाएगा कानून खारिज, भेज दीजिए किसानों को घर वापस फिर कि अब कानून नहीं रहा है। देखिए, आज राज्यसभा में इसी विषय पर बात हुई और बहुत प्रमुखता से गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने बरतानिया हुकूमत, वो भी एक के बाद एक 3 कानून लेकर आई थी भारत के नागरिकों के खिलाफ। वहां दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों का कितना सम्मान किया था, सबको पता है। अभी नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं रोहित सरदाना जी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, जो आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं वो बिहार के लिए अपर्याप्त है। 2532 रुपए धान का आता है और 2526 रुपए मक्का का, और साथ में ये लिख दिया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो खरीद केंद्र हैं वो कोलैप्स हो गए हैं और किसानों को अनाज का मूल्य नहीं मिल पाता, वो गरीबी में गए। ये प्रामाणिक रूप से पत्र में रोहित सरदाना जी को भेजता हूं। क्या जवाब है आपका इसके पास? क्योंकि 2006 में वहां एपीएमसी एक्ट अबॉलिश कर दिया, इसलिए वहां भूखमरी की कगार पर आ गए किसान। पूरे देश का यही हाल करना चाहते हैं, सिर्फ 5 पूंजीपतियों इसके लिए जवाब देने को है राजीव रंजन जी, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। राजीव जी जवाब देने आपके। राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहले ये एपीएमसी एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि बिहार में 2006 में खत्म किया गया और उसके बाद किसानों की हालत देश में सबसे बुरी बिहार में है। शायद इनको पता नहीं है, आपकी सरकार कह रही है। मैं जो कह रहा हूं पहले वो तो सुन लीजिए। अभी तो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, अब धैर्यपूर्वक सुन लीजिए अभय दुबे जी। जी कहिए। देखिए, 2006 के पहले कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो 1% से कम था। ये 2015-16 आते आते ये 4.6% हो गया। इस राज्य को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले, जो कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मान है, और कई फसलों में हमें उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जहां तक एमएसपी को लेकर के कुछ सवाल हैं, तो केंद्र और राज्य के बीच बातचीत होती है, लेकिन आपको कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आपने जो किसानों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और लगातार बिहार के एपीएमसी एक्ट को लेकर के बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश करते रहे। उसका जवाब यही है कि अगर आंकड़ों में यकीन है तो 1% और 4.6% का फासला आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देश में 6 कांग्रेस की सरकारें, 4 गठबंधन सरकारों की आप अगुवाई कर चुके हैं। कुल मिलाकर के 10 सरकारें, अर्थात 50 साल। इन 50 वर्षों में किसानों की हालत अगर बहुत अच्छी थी तो फिर आपने 2019 में 2 कानूनों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में क्यों चर्चा की?